हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं। बच्चों, इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों, ये टॉपिक अगर आप 5 साल के सेट उठा के देखेंगे, उसमें आपको ये टॉपिक जरूर मिल जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, यहाँ पर टॉपिक है दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, दो परिनालिकाएं आपको S1 और S2 जो एक ही अक्ष पे रखी हुई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर वही हमने यहाँ पे थ्योरी भी लिखी है बच्चों। माना S1 व S2 समान लंबाई बच्चों देखो L है जो समान है, समान लंबाई के दो लंबी परिनालिकाएं हैं जो कि समाज हैं। समाज का मतलब बच्चों होता है कि दोनों परिनालिकाएं एक ही अक्ष पर रखी हुई हैं। परिनालिका S1 परिनालिका S2 से क्या है, पूर्णतः घिरी है। बच्चों देख लो, ये जो S1 परिनालिका है वो ऐसे करके बनाई है, वो S2 से क्या है बच्चों, है घिरी हुई है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि S2 परिनालिका जो है वो S1 से घिरी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर मान लेंगे परिनालिका S1 और S2 में इनके कुल फेरे क्रमशः N1 व N2 हैं। और बच्चों, इन परिनालिकाओं के प्रति एकांक लंबाई में माना कि फेरे N1 व N2 हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हमको प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकालनी हो तो बच्चों यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N1 बाई इस परिनालिका की लंबाई। अगर मान लो हमको दूसरी परिनालिका में कुल फेरों की संख्या निकालनी है तो बच्चों इसका सूत्र होगा N2 बाई L। बच्चों, यहाँ पे L क्या होता है, परिनालिका की लंबाई होती है। तो बच्चों, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों देखो, यहाँ पर S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बच्चों, अगर हम मान लो पहली प्रणालिका S1 में अगर हम I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों इस S1 प्रणालिका के प्रत्येक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे इसमें। तो बच्चों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1। क्यों बच्चों I1, क्योंकि हम यहाँ पर पहली प्रणालिका में हम धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे I1 धारा लिखी हुई है। बच्चों, इसमें स्मॉल n1 क्या होता है, पहली प्रणालिका मतलब प्रणालिका S1 में के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बच्चों है स्मॉल n1। तो बच्चों यहाँ पर हम मान रख देंगे। बच्चों n1 का मान कितना होता है, तो बच्चों होता है कैपिटल N1 बाई इस प्रणालिका की लंबाई। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा परिनालिका S1 के कारण S2 पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर दूसरी प्रणालिका है S2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम φ2 चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर किसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो पहली कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, तो यहाँ लिख देंगे हम B1 और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरी कुंडली का A मान लो। बच्चों, यहाँ पर जो B1 का मान निकला है वो B1 का मान यहाँ पर हम रख देंगे। तो बच्चों B1 का मान क्या है, म्यू नॉट N1 अपॉन L I1। ये बच्चों मान हमने यहाँ पर रख दिया है। बच्चों यहाँ पर हम A लिख देंगे। बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 से, ऐसे करके हम लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे निकालेंगे हम पहली प्रणालिका के कारण दूसरी प्रणालिका के मध्य उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बच्चों यहाँ पर M21 का मतलब क्या है, पहली प्रणालिका के कारण दूसरी प्रणालिका के मध्य उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बच्चों यहाँ पर सूत्र का लिखेंगे हम N2 φ2 अपॉन। अब बच्चों यहाँ पर देखो, पहली प्रणालिका में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I1 प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर हम N2 को लिख देंगे। बच्चों यहाँ पर देखो φ2 का मान क्या निकला है, φ2 का मान बच्चों है म्यू नॉट N1 I1 बाई L इंटू A। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे म्यू नॉट
N1I1/L इंटू में A। ये बच्चों निकलेगा पहली परिनालिका के कारण दूसरी परिनालिका के मध्य उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे बच्चों हमने अभी आपको बताया था कि अगर हम परिनालिका S1 में I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर परिनालिका S2 में उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व अभी मैंने आपको बताया हुआ है। बच्चों अगर हम परिनालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों यहाँ पर परिनालिका S1 के मध्य में उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों ये यहाँ पे हमने थ्योरी भी वही लिखी हुई है, यदि परिनालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित की जाए तो इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहाँ पे क्या निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B2 = μ0 N2I2। I2 बच्चों इसमें क्या है, I2 बच्चों इसमें होगी जो दूसरी कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित करेंगे वो बच्चों इसमें होगी। वैसे धारा जाएगी ऐसे घूम घूम करके ऐसे होते हुए ऐसे बच्चों धारा ऊपर निकल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वही लिखी हुई है। बच्चों यहाँ पर μ0 नोट कर देंगे। N2 का मान बच्चों क्या हो जाएगा, कैपिटल N2/L I2। ये बच्चों B2 का मान निकलेगा। अब बच्चों यहाँ परिनालिका S1 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा φ1 = अब बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, क्योंकि हम दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली के प्रत्येक कॉइल के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B2। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम B2। अब बच्चों दूसरी यहाँ पे बच्चों पहली कुंडली का क्षेत्रफल क्या है, A है। तो बच्चों यहाँ पे B2 का मान क्या है, μ0 N2I2/L बच्चों ऐसे हम लिख देंगे, इसे एक वैसे नोट कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम दूसरी परिनालिका में हम धारा I2 को प्रवाहित करेंगे तो पहली परिनालिका के बीच में उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व को निकालेंगे। तो बच्चों हम इसको कुछ ऐसे करके लिखेंगे हम M12। अब बच्चों यहाँ पे M12 का मतलब जानते हो क्या होता है। बच्चों यहाँ पे M12 का मतलब है कि दूसरी परिनालिका के कारण पहली परिनालिका में उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व। मतलब बच्चों यहाँ पे क्योंकि हम दूसरी परिनालिका में तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो बच्चों पहली परिनालिका कौन सी, S1 के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर उसका सूत्र क्या हो जाएगा, N1φ1 अपॉन धारा बच्चों इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, I2 बच्चों हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे N1 ऐसे नोट कर देंगे हम N1/I1। बच्चों यहाँ पर φ1 का मान क्या है, φ1 का मान बच्चों है μ0 N2I2/L इंटू A। यहाँ लिख देंगे μ0 N2I2/L इंटू में A। ये बच्चों M12 का मान हो जाएगा। बच्चों इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 से। बच्चों समीकरण 2 व 3 से देखो आप लोग, बच्चों अभी मैंने आपको समीकरण 2 में हमने यहाँ पर M21 का मान निकाला था, वैसे यहाँ पे देखो बच्चों समीकरण 3 में M12 का मैंने मान निकाला हुआ है। तो बच्चों ये दोनों मान सेम है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम M12 = M21। ये बच्चों आप लोग देख लीजिएगा समीकरण 2 और 3 को, तो बच्चों आपको दोनों मान बराबर दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे L। ये बच्चों इन दोनों प्रणालिकाओं के मध्य उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों
अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा नेक्स्ट वीडियो में।